हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 17 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की बरौनी पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड की बरौनी पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अभी हाल ही में झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, जिनके नाम है भागैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण, झारखंड बांस शिल्प, केसरिया कलाकंद जो कि मिठाई का एक प्रकार है, भोया साड़ी फैब्रिक, डोकरा क्राफ्ट, तुमका चादर, बारोनी पेंटिंग्स, जादू पटिया पेंटिंग्स और पंचो साड़ी। ये झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पाद हैं जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऐसे ही बिहार के 3 पारंपरिक हस्तशिल्प और कला उत्पाद को भी जीआई टैग दिया गया है, जिनके नाम है बावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, ये नालंदा का है। दूसरा पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया का। तीसरा भोजपुर का पीढ़िया पेंटिंग। ये 3 उत्पाद को जो कि बिहार से संबंधित है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अत्याधुनिक ड्रोन आधारित डाक और पार्सल सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। भारतीय डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ड्रोन आधारित डाक और पार्सल सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन, दुनिया भर में 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फोन पे। 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप फोन पे है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लोवाकिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले मिस्टर बीस्ट का असली नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिमी डोनाल्डसन। मिस्टर बीस्ट जो कि यूट्यूब पर 500 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले पहले यूट्यूबर बन गए हैं। इनका असली नाम है जिमी डोनाल्डसन। इन्हें एक और नाम से भी बुलाया जाता है और वो नाम है जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन। जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन। तो मिस्टर बीस्ट का असली नाम है जिमी डोनाल्डसन या फिर जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन। अभी वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है। अगला क्वेश्चन है, पानी में आर्सेनिक की जांच के लिए आर्सेन सेफ नाम का एक पोर्टेबल
हैंड हेल्ड डिवाइस किसने विकसित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर ने पानी में आर्सेनिक की जांच के लिए आर्सेन सेफ नाम का एक हैंड हेल्ड डिवाइस, पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस विकसित किया है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कुसुनपुर को राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की गई। धनु यात्रा महोत्सव का संबंध उड़ीसा से है। लंबी दूरी की पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बन गया। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पाद को उड़ीसा सरकार ने पूरी तरह बैन कर दिया है और उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन स्पोर्ट्स 2026 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरलम। केरल सरकार ने अभी हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है। बात करें केरल की, तो भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केरल में प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया। केरल में भारत की पहली समर्पित एआई मंत्रालय स्थापित की गई। केरल भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य बन गया है। केरल में नव वर्ष विशु मनाया गया और भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशियन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन केरल के कोच्चि में किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नोवार्टिस ने भारत की पहली अनुमोदित रेडियो लिगैंड थेरेपी प्लूविक्टो लॉन्च की है। इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि ऑप्शन बी। नोवार्टिस ने भारत की पहली अनुमोदित रेडियो लिगैंड थेरेपी प्लूविक्टो लॉन्च की। इसका संबंध प्रोस्टेट कैंसर से है। और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में निर्मित पहले C-295 सैन्य परिवहन विमान की पहली परीक्षण उड़ान कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य गुजरात बना, वहीं पहला उत्तराखंड है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बन गया है। 33 साल के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात के सानंद में भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के
सानंद में तैयार हुआ और गुजरात के नवसारी में जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये थे 17 जून के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम पिछले दिन यानी कि 16 जून 2026 के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 जून को और इसका थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन। अगला क्वेश्चन, रज महोत्सव या रजा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक और कृषि आधारित त्योहार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, फीफा के 20 साल के इतिहास में खेलने वाले पहले भारतीय मूल के फुटबॉलर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निशान वेलपिल्ले और ये ऑस्ट्रेलिया के तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एलन मस्क। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, कोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नाम की तितली की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार रूस से तेल और अन्य जीवाश्म ईंधन खरीदने के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा, पहले स्थान पर चाइना है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत के किस मंदिर ने अपनी महत्वपूर्ण शब्दावलियों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी शहर में है, उड़ीसा के पुरी में। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।